हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, स्वागत है आपका जेनिथ गुरु में। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। सो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? जब हमें कोई मॉलिक्यूल गिवन होता है, उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं, जब हम उन एटम के मास का सम करते हैं तो इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मासेस, राइट? सो फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक masses. It is the sum of atomic masses of all the atom present in a molecule. ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है या फिर एक कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट है, उन एटम के मास का हमको सम करना है, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया जैसे कि H2O। अब H2O का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? H2O इज अ मॉलिक्यूल, राइट? तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। सो इनटू 2 प्लस हर एक एटम के बाद हम क्या करेंगे? सम कर रहे हैं तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आएगा। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम। ऐसे ही हम दूसरा कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे कि हमने मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया। ठीक है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। तो कितना हो जाएगा? 6 + 2 8 एंड 2 28 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड इज 28 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कार्बन का होगा 12 प्लस ऑक्सीजन है 16 इंटू 2 यानी कि 12 + 32। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। NaOH का निकालेंगे अब हम। NaOH सोडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 23, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास इज 1। नाउ कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? 6 7 8 9 10 2 3 एंड 4 यानी कि 40 ग्राम। ऐसे ही H2SO4 ले लिया हमने। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 फिर प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का है 16 तो 16 इंटू 4 इज 64। सो 2 + 32 कितना हो जाएगा? 34 प्लस 64 तो 4 4 8 यानी कि 9 यानी कि 98 ग्राम। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ आपने कहीं फॉर्मूला मास भी सुना होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ आपने क्या सुना होगा? फॉर्मूला मास। सो अभी फॉर्मूला मास क्या होता है? क्या ये मॉलिक्यूलर मास से अलग है या सेम है? तो सेम है। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला गिवन होगा तो उसका मास कैलकुलेट कर दो, दैट इज द फॉर्मूला मास। फॉर एग्जाम्पल NaCl, बस NaCl का मास कैलकुलेट करो, ये क्या कहला देगा? फॉर्मूला मास कहलाएगा, राइट? सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 यानी कि 58.5 ग्राम ये मास होता है NaCl का। इसको मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, इसको हम फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं। क्लियर है? बस इतनी सी कहानी थी मॉलिक्यूलर मास की। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।